हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लेसन नंबर 7। पाठ का नाम है हम भी सीखें। सुगम भारती कक्षा 8 विषय हिंदी का। ठीक है, इससे पहले के लेसन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, या फिर आप डायरेक्ट जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से अगर आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। और पाठ का नाम है हम भी सीखें। यह जो लेसन है इसके रचयिता है गोपाल कृष्ण कौल जी। ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट में इसका पाठ परिचय दे दूं कि इस पाठ में आखिर आपको बताया क्या गया है। उसके बाद मैं आपको भाषा अध्ययन और इसके क्वेश्चन आंसर पर ले चलूंगा। ठीक है, देखिए इस पाठ में आपको बताया गया है प्रकृति के बारे में, कि प्रकृति के सभी रूप होते हैं, स्वरूप होते हैं। जैसे पेड़ हुआ, नदियां हुई, ठीक है, झरने हुए, पहाड़ हुए, यह सब परोपकार करते हैं। परोपकार मतलब उपकार, हम परोपकार करते हैं ना, वे सब अपना सब कुछ दूसरों के जीवन के लिए निछावर करने में लगे रहते हैं। सूरज, तारे, चांद, जुगनू, पेड़ पौधे, नदी, झरना, पर्वत, हवा, सभी जो है ना प्रकृति के अलग अलग रूप हैं। और यही जो रूप हैं दूसरों के जीवन को सुखी बनाने के लिए अपने दुख दर्द को भूल जाते हैं। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है, और हमें अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए इनसे प्रेरणा लेकर। इस कविता में अनेक उदाहरणों के माध्यम से हमें इसी सच्चाई को सामने लाया गया है और बताया गया है। तो अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर पर। सबसे पहले आपको सही जोड़ियां दी गई हैं। सही जोड़ी में इसको छोटा कर लेता हूं जिससे आपको कंप्लीट। हाँ देखिए, पहला दिया गया है आपको, क्या दिया गया है पहला, सूरज हमें रोशनी देता। तो सूरज हमें रोशनी देता, इसका आप मिलाएंगे किससे, तारे शीतलता बरसाते। ठीक है, तो पहला का चौथा। ठीक है, पहले का चौथा। बिन अभिमान पेड़ देते हैं, क्या देते, बीज, फल और फूल। ठीक है, इसको मिलाना है आपको तीसरे से। ठीक है, जी वाला। गहरी नदियां, निर्झर नाले, तो जी हो जाएगा आपका निर्मल जल दिन रात। ठीक है, जी वाला। और आखिरी बचा है आपका, तो सबका पालन करने वाली अन्न उगाती धरती माता। ठीक है, तो इससे आप लिख सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो आइए बच्चों अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दिया गया है कि, पहला दिया गया है आपको कि अपने लिए सब जीते हैं, डैश मरना सीखें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरों के हित। ठीक है, तो यहां पर आप जी भर देंगे। ठीक है, दूसरा है चांद बांटता क्या, इसमें भर जाएगा क्या, अमृत। क्या भर जाएगा, अमृत। चांद बांटता अमृत, सबको बादल बरसा जल देते दे जाते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऊंचे नीचे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, पर्वत। पर्वत, ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन सोतों के जनक कहाते। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर, क्या हो जाएगा, झरना। ठीक है, झरना बहाते। यहां पर आप यहां पर आंसर देख सकते हैं, औरों के हित, अमृत, पर्वत और झरना, चारों में आपको क्या क्या भरना है। लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आपसे कहा गया है कुदरत हमें क्या सीख सिखाता है। तो कुदरत हमें परोपकार करना सिखाता है बच्चों। क्या सिखाता है, परोपकार, दूसरों पर उपकार करना। ठीक है, नेक्स्ट है तारे हमें क्या देते हैं। तो तारे हमें जो है शीतलता देते हैं, यानी ठंडक पहुंचाते हैं। और आखिरी है आपका कि धरती क्या कार्य करती है। तो धरती सबका पालन पोषण करती है। ठीक है, बिल्कुल एक लाइन में छोटे हैं। नेक्स्ट है आपका कि पर्वतों को स्रोतों का जनक क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्या है बोला है, पर्वतों को स्रोतों का जनक क्यों बोला गया है। तो देखो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वतों से बड़ी बड़ी गहरी नदियां निकलती हैं। ठीक है, पर्वतों से कई प्रकार के छोटे बड़े झरने निकलते हैं। यही नदी पर्वतों से ही कई प्रकार के छोटे बड़े नाले निकलते हैं। नदी, नाले, झरने रात दिन स्वच्छ जल बहाते हैं। इस प्रकार पर्वतों से नदियां, झरने और नालों के निकलने के कारण पर्वतों को इनका जनक कहा जाता है। बस बेसिक सी बात है। ठीक है, क्योंकि नदी, झरने, तालाब, इन सब से जो है पर्वतों से ही ये सब निकलते हैं, यहीं से इनका उद्गम होता है, इसलिए इनको इनका जनक कहा जाता है। ठीक है, बहुत जी है। दूसरा है पेड़ों को दधीची क्यों माना गया है। तो देखो बच्चों, पेड़ हर युग में अपना सब कुछ निछावर परोपकार के लिए करते रहते हैं। पेड़ जो है हर युग में
ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, फसल देते हैं, बीज देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं। क्या नहीं देते आपको? पेड़ पौधे। ठीक है, तो हर युग में कुछ ना कुछ निछावर करते हैं। चाहे कोई मौसम अर्थात कठिन समय क्यों ना हो, वे परोपकार करने से पीछे नहीं हटते। कोई भी मौसम हो, गर्मियों में आपको ठंडक देंगे, छाया देंगे, हवा देंगे। ठीक है, और बरसात के मौसम में जो है मृदा अपरदन रोकते हैं। ठीक है, मिट्टी को बहाते नहीं हैं। चूंकि इनका त्याग बलिदान महर्षि दधीची के ही समान है, इसलिए इन्हें महर्षि दधीची माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? महान दधीची ने क्या कहा था, क्या किया था? आई थिंक महान जो महर्षि दधीची थे, उन्होंने अपनी अस्थियों को दान किया था दैत्यों के लिए, जिससे उनका अस्त्र बन सके। ठीक है, दैत्यों को नरसंहार करने के लिए, जिससे उन्हें अपनी जो हड्डियां हैं उनका अस्त्र बना के जो है दैत्यों का संहार करने के लिए उन्हें अपनी अस्थियों को दान दिया था। जुगनू से हमें क्या सीख मिलती है? तो देखो बच्चों, यद्यपि जुगनू आकार प्रकार में बहुत छोटा होता है, यह एक फायरफ्लाई जुगनू, फिर भी हमें रोशनी थोड़ा थोड़ा करके ही सही देने को पीछे नहीं हटती, कम से कम कोशिश तो करती है। इस प्रकार वह अंधकार को दूर करके हमें प्रकाश देने में लगी रहती है। फलस्वरूप हमें उससे यह सीख मिलती है कि परोपकार करने के लिए बड़े छोटे का महत्व नहीं है। यानी आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े इंसान हैं, पैसों वाले हैं, अमीर हैं, तभी आप किसी के साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं। नहीं, आप किसी भी तरह से हों, किसी भी रूप में हों, परोपकार करने के लिए छोटे बड़े का महत्व नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमें जितना भी हो सके परोपकार करते रहना चाहिए। यही जो हमें शिक्षा का असली महत्व तो यही है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा की बात। भाषा की बात में पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि बोलिए और लिखिए। जैसे हैं, जैसा भी दिया गया है वैसा ही हमको यहाँ पर लिखना है, उसमें कुछ बदलाव नहीं करना है, बस बोलना है। कुदरत अमृत दधीची निर्मल त्यागी। ठीक है, नेक्स्ट है सही वर्तनी वाले शब्दों पर गुड़ा लगाइए। आपको जो सही है उस पर गुड़ा लगाना है। तो पहला है सिखाती। सिखाती कहाँ लिखा है? तो जी हो जाएगा आपका ये वाला। नेक्स्ट हो जाएगा वर्षा, तो वर्षा कहाँ है? जी वाला। फिर हो जाएगा जुगनू, तो जी वाला कहाँ है आपका? पहला। फिर हो जाएगा अंधकार, तो अंधकार आपका जी वाला। यहाँ से आप देख सकते हैं कि चारों पर आपको कौन कौन सी पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर आपको अनुनासिक शब्द के प्रयोग करना। अनुनासिक मतलब हो जाती है चांद बिंदी। ठीक है, अनुस्वार मतलब एक बिंदी। ठीक है, अनुनासिक। तो देखिए बच्चों, पहला लिखा हुआ है माघ। क्या लिखा है? माघ, तो यहाँ लिख देंगे, इसके सामने लिखेंगे मांग। ठीक है, टाग तो टांग। ठीक है, जांग जांच, तांगा ऊंट, नदियां बांटना। इस तरह से आप इन सबको कंप्लीट कर सकते हैं। कोष्टक में दिए गए हैं और आपको पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति जो एक से मतलब दो बार रिपीट होते हैं, दो या दो से अधिक बार रिपीट होने वाले शब्दों को पुनरावृत्ति शब्द कहते हैं। जैसे कि दिन दिन, रात रात, आगे आगे, पीछे पीछे। ठीक है, खाते खाते, सोते सोते, इस तरह से हम बोलते हैं अभी सोते सोते मैंने सपना देखा, इस तरह से। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इधर बनना चलता भैया, आगे आगे चलता भैया, इसको आगे आगे डबल कर देना। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, देखो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पीछे पीछे आई गया, यहाँ पर देखो पीछे पीछे आई गैया। फिर हो जाएगा हरी हरी लो घास खिलाई। फिर हो जाएगा खुशी खुशी उसने वह खाई। ठीक है, इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थी शब्द लिखिए। अग्रज, सुगंध, आदि, आदान। तो देखो अग्रज तो हो जाएगा अनुज, सुगंध का हो जाएगा दुर्गंध, आदि का अंत और आदान का प्रदान। विपरीतार्थ मतलब विलोम शब्द आपको लिखना था। नेक्स्ट हो जाएगा अभी उपसर्ग। अभी उपसर्ग मतलब हमने आपको बताया था, उपसर्ग मतलब होता है क्या बच्चों? उपसर्ग मतलब होता है जो मूल शब्द के आगे जुड़े हों और मूल शब्द के पीछे जुड़े होने वाले को बोलते हैं प्रत्यय, और आगे जुड़े होने वाले को बोलते हैं उपसर्ग। तो अभी उपसर्ग लगाकर इन सबको चेंज करना बहुत जी है। जैसे अभी प्लस ज्ञान, अभिज्ञान, इनको लिखना चाहिए, आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा अभी प्लस नंदन, तो हो जाएगा अभिनंदन। अभी प्लस यान, तो हो जाएगा अभियान। अभी प्लस रुचि, तो हो जाएगा अभिरुचि। अभी प्लस नेता, तो हो जाएगा अभिनेता। और अभी प्लस मत, तो हो जाएगा अभिमत। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।